Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, so guys, की हाल चाल? Welcome to the first episode of मेरे कॉलेज के किस्से सीरीज। So guys, बेसिकली मेरे कॉलेज के किस्से की सीरीज काफी टाइम से पेंडिंग पड़ी थी, मतलब डिग्री के किस्से की सीरीज। तो इसे डिग्री कह लो, कॉलेज कह लो, यूनिवर्सिटी कह लो, डिग्री कह लो, व्हाटएवर। तो मैं सोच भी रहा था कि इसकी शुरुआत कर दूं। स्कूल की किस्से की सीरीज की तो शुरुआत है, उसके अभी आने हैं पार्ट। बट मैंने कहा मेरी यूनिवर्सिटी के किस्से की सीरीज कब शुरू होगी, डिग्री वाले किस्से। तो आज मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा कि चलो करते हैं। तो गाइस बेसिकली मेरा मोबाइल लगा हुआ है चार्जिंग, उससे लगेगा टाइम। तो मैंने कहा कि चलो तब तक एक ब्लॉग शूट किया जाए। सो गाइस दिस विल बी होने वाला है पार्ट 1 एंड ये है गाइस द बिगिनिंग, शुरुआत। मेरी शुरुआत कैसे हुई, कैसे मैं एंटर हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें भी अपने आप में एक कहानी है गाइस। आज मैं बता रहा हूँ ये सीरीज में ना बहुत कुछ है बताने को, सुनाने को। चलो अब शुरुआत करें। सो गाइस बिगनिंग मेरी कैसे हुई थी, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी जो 12th थी गाइस वो कंप्लीट हुई थी पीसीबी से। पीसीबी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। एंड मुझे लेना था मैथ्स, तो उसमें काफी सारे इश्यूज थे। मेरे स्कूल की किसी की सीरीज देख लेना, उसमें पता चल जाएगा, ठीक। तो उसमें काफी कुछ इश्यूज थे एंड काफी बहस वगैरह भी हो जाती थी। तो उसके कारण से मुझे दिक्कत थी। मुझे मिली थी 12th में सिर्फ पीसीबी ऑफिशियली, ठीक है। एंड मुझे लेना था मैथ्स। तो बेसिकली जब पीसीबी मेरी कंप्लीट हुई 12th से, तो उसके बाद मेरे दिमाग में था कि मुझे मैथ्स तो लेना ही है किसी भी हालत में, मुझे पीसीएम कंप्लीट करना है, पीसीएम जोड़ना है। तो पीसीबी तो था ही, साथ में मैंने ले रखा था फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर की जगह पे फिजिकल एजुकेशन ले रखा था। एंड आर्ट्स का सब्जेक्ट था, वो भी मैम ने कह दिया कि ड्राइंग वराइंग करा लो। मैं कहा चलो ठीक है मैडम, ड्राइंग जोड़ लो, उससे नंबर मिल जाएंगे, इसलिए जुड़वाया। अब मेरा प्लान था मैथ्स के बारे में, तो मैंने बोला मम्मी मुझे ना मैथ्स को जुड़वा। एंड मम्मी बोली अब तो 12th भी कंप्लीट होगी, अब तो अपनी बीएससी के बारे में सोच। मैं कहा नहीं, मेरा ऐसे प्लान था जब मैं 12th में था ना, तो मैं जैसे सर वगैरह पूछते थे, तो मेरा उस समय प्लान था सर मैं तो बीएससी एमएससी बीएड एमएड पीएचडी करूंगा। सर यूं देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, अबे बस कर कितनी डिग्रियां जोड़ेगा, बीएससी भी एमएससी भी बीएड एमएड पीएचडी, सारी जिंदगी बस पढ़ते ही रहेगा। मैं कहा हाँ मेरे भाई, तेरे जब तक तेरी डिग्रियां पूरी होंगी तब तक हमारे बच्चे हो जाएंगे। मैं कहा हाँ ठीक है, बोलते रहो। तो मेरा यही प्लान था। तो सबने कहा चलो क्या पता बहुत ही पढ़ाकू होगा ये, तभी तो इतना सोच रहा है। अब शुरुआत कैसे हुई गाइस, क्या था ना, मेरा भी प्लान यही था, बीएससी सोच लिया था मैंने, ठीक है। बट मुझे मैथ्स को जोड़ना था, क्योंकि मैं बता रहे मैथ्स को जोड़ने का उस समय मेरे क्रेज बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं फिजिक्स से जुड़ा हुआ था। तो मेरा मन में था कि नहीं मुझे मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर ठीक है, तो फिर पापा को मैंने बताया, पापा ने मेरी बात सुनी, क्योंकि मैं सीरियस था उस समय। एंड पापा को दिखा कि सीरियस है बच्चा, तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर पापा ने कहा चल मैं भरवाता हूँ तेरे फॉर्म। तो फिर वो यहाँ पे यमुनानगर में कोई ऑफिस था, मतलब जो फॉर्म भरते हैं फॉर्म ऑफिस, तो वहां पे जाके फॉर्म भरवाया, ठीक है। अब वहां पे फॉर्म भरवाया इसका ओपन बोर्ड का, मुझे नॉलेज नहीं थी। उन्होंने समझाया मुझे अंकल ने कि ऐसे करके भरा जाता है फॉर्म, ओपन बोर्ड से आप एग्जाम दे सकते हो मैथ्स का, एंड वो काउंट हो जाए। मैं कहा पक्का काउंट हो जाएगा? कह रहे हाँ। सीबीएसई वैसी? कह रहे हाँ। मैं कहा चलो करो भर दो फॉर्म। तो पापा ने कहा भर दे? कह रहे हाँ। तो उसकी फीस भरी जितनी भी थी, उस समय मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 400-500 जो भी था भरी। एंड मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी। तो अब दिक्कत ये थी कि मैथ्स कवर अप करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। 11th और 12th का कंबाइन कवर अप करना 1 साल के अंदर, तो मेरे पास टाइम 1 साल था, ठीक है। ये बात है 2018 की, जब मेरा फेयरवेल हो चुका था ना, आई थिंक हाँ मेरा 12th का फेयरवेल हो चुका था। तो 12th के फेयरवेल के बाद जब मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं एक बार गया था। एंड मैं अंदर से बहुत ज्यादा दुखी तो था। मैं कहा यार मुझे एटलीस्ट मौका तो देते मैथ्स का, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैंने वहाँ अपनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मिठाई वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करके कि रिजल्ट आ गया अच्छा। तो मेरा आया था 62.5%, ठीक है, सीबीएसई में, पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। एंड मुझे चाहिए था मैथ्स। अब तो जब मुझे मैथ्स चाहिए था, तो उसके लिए मैंने ओपन बोर्ड से तो भर दिया। अब उसकी करनी तैयारी शुरू। तो मेरे दिमाग में था टीचर पकड़ना, क्योंकि ये एक टीचर तो चाहिए ही चाहिए गाइस। आई नो गाइस, आप बोलोगे सेल्फ स्टडी। गाइस देखो सेल्फ स्टडी आप
करोगे, लेकिन आपको एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको एक्सप्लेन करे। चाहे अगर या तो आप ऐसा होता है ना कि स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं तब भी ठीक है, या फिर आपको कोई ट्यूशन दे रहे हो, तो एक ना एक ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, तो स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर मैथ्स के लिए, ठीक है, स्पेशली, या और भी सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। बट यार मुझे तो कवर अप करना है ना, बेसी बात है, कहाँ से ऐसे नॉलेज मिलेगी, अपने आप थोड़ी सब सब समझ आ जाएगा। तभी तो टीचर के पास हम जाते हैं पढ़ने, क्योंकि उनको नॉलेज होती है, वो सिखाते हैं सब प्रॉपरली। बाकी प्रैक्टिस करके हम सीखते हैं, वो हमारे ऊपर। तो बस, तो मैंने जब मैं गया उस समय ना, तो आई थिंक वो मेरा लास्ट बार था स्कूल में जाना, जब मैंने मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मैं आज तक नहीं गया स्कूल में, ठीक। तो मैं बस उस समय ना बात करने था मैडम से, तो मुझे कंप्यूटर भी लेना था, ठीक है, क्योंकि मैंने फिजिकल एजुकेशन तो ले लिया था, मेरे दिमाग में था मैं कंप्यूटर कोडिंग वोडिंग का सोच रहा था कि करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि कोडिंग की डिमांड ना बढ़े आगे आने वाले फ्यूचर मार्केट में। 2018 की बात है मेरी इमेजिनेशन, मुझे लग रहा था कोडिंग की डिमांड बढ़ेगी आगे, तो फिर कोडिंग सीख लेनी चाहिए, या मतलब बेसिकली कंप्यूटर ले लेना चाहिए, उसमें जो भी है सीखने को मिल जाए 11th 12th का, मुझे ग्रैब करना। तो मैंने मैम से बात करी, तो हमारी मैम काफ़ी ज़्यादा अटैच थी मेरे से, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं आपको ऐसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी, आप स्कूल में, मतलब आपका स्कूल तो कंप्लीट हो गया। मैं कहा मैडम मुझे ना ओपन बोर्ड से कंप्यूटर का भी एग्जाम देना। तो कह रही बेटा फिर आप उसके बारे में, मतलब उसकी टीचिंग वीचिंग का कुछ सोचा आपने? तो मैं कहा मैम आप ही पढ़ा दो ना, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। कह रहे बेटा मैं स्कूल पे पढ़ाती हूँ, तो ऐसे कैसे मैनेज होगा? तो मैं कहा मैम ट्यूशन, होम ट्यूशन टीचर नहीं हो सकता? कह रहे उनका शेड्यूल बहुत बिजी था वो, बस। मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ, बस फिर उसके बाद मौका नहीं मिला, क्योंकि आज ऑब्वियसली बात है स्कूल की टीचर है, टाइम कहाँ से मैनेज होता। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे कोई कंप्यूटर का टीचर मिला नहीं, एंड मैथ्स का टीचर मिल ही गया था लोकल में, नहीं अपनी गली में। तो मैं कहा चलो सर पढ़ाने, एंड मैंने सर से करी बात। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके है, ऐसे ऐसे मेरी सिचुएशन है, मुझे ऐसे ओपन बोर्ड से मैथ्स देना। कह रहे वो बात तो ठीक है, एंड दिक्कत क्या थी कि उन्होंने ना जल्दी शुरू कर दिया था मैथ्स। तो फिर वो बोलने लगे कि बेटा मैंने तो स्टार्ट भी कर दिया, हमारे 3-4 चैप्टर भी पूरे हो गए थे, क्योंकि मैं आया था आई थिंक मेरा रिजल्ट आया था अप्रैल 2018 की बात है जी। मेरा रिजल्ट आ गया था अप्रैल पता नहीं मई तक, ठीक है, एंड जून तक, जून के बीच में सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो मई के एंड तक आई थिंक रिजल्ट आके मिठाई मिठाई सब हो गया। तो मैं जून में गया था सर पे, गर्मियों के टाइम में, तब छुट्टियां पड़ रही थी। तो सर ने बोला बेटा मैं तो सिलेबस कवर अप करा चुका हूँ काफी, 3-4 चैप्टर। तो कह रहे अब तू कवर अप कैसे करेगा? मैं कहा कि सर कोशिश कर लूंगा। कह रहे तू मैनेज कर लेगा अकेले, सेल्फ स्टडी एंड ऑल? मैं कहा कि कर लूंगा सर, आप बताओ बस कराओ। तो मेरे अंदर कीड़ा था ना उसमें बहुत, मतलब होता ना दीवाना बनना। तो सर ने जब इतना देखा एंड फिर पापा से पूछा कि ये कर लेगा? कह रहे सर मुझे तो पता नहीं आप कह रहा है हर्षु, तो एक बार पूछ लेते, करके देख लेते हैं। तो कह रहे ठीक है सर आप कह रहे हो तो पढ़ा देता हूँ मैं इसे, अगर इसका क्लियर हो जाता तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस फिर सर ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, एंड मेरी शुरुआत हुई थी इस नम 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 डिफरेंशिएशन से, ठीक, डिफरेंशिएशन के चैप्टर से हुई थी शुरुआत में। एंड अगर आपको पता ना हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होती है, वो सबसे फेमस चैप्टर है मैथ्स के। आई थिंक जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा 11th 12th के कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कितना टफ चीज है। बट वो इतनी भी टफ नहीं है, समझ आ जाए तो सब समझ आ जाए। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्या नहीं क्या, मैं बता रहा कहानियां हैं पूरी। तो अब देखो ये सब था, एंड उसके बाद सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया नॉर्मली, एंड मैंने रोज की तरह सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया था। मैंने टाइम देना शुरू किया था, 3 से 4 घंटे में मैथ्स को देता था उस समय, 3 से 4 घंटे हर रोज, डेली का था मेरा फिक्स शेड्यूल कि मुझे टाइम देना ही देना है। एंड ट्यूशन में एक दिन भी नहीं छोड़ता था, एक दिन भी नहीं छोड़ी मैंने ट्यूशन। तो बेसिकली इस तरह की डेडिकेशन थी मेरी उस समय। तो पापा हैरान मान गए थे, क्योंकि मैंने स्कूल में भी कभी कभी बीमार हो गया, कुछ हो गया, यहाँ तो ऐसा आता चाहे मैं बीमार हो, जो खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो, जाना ही जाना है ट्यूशन। तो इस कदर की डेडिकेशन देखिए, आई थिंक 1.5 महीने के अंदर ही मैंने सर ने जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराया था मैंने पूरा कवर अप मार दिया, पूरा कवर अप मार दिया। सर हैरान, बंदे में क्या डेडिकेशन है, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कवर अप करना इतने कम टाइम में इतना आसान नहीं है। और मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट हूँ गाइस, जस्ट इमेजिन करो, मुझे 11th का कोई नॉलेज नहीं, 12th का पढ़ा रहे हैं सर, मैंने ऐसे ग्रैब कर लिया। एंड सर मेरी डेडिकेशन देख के इतने खुश हुए कि यार ये तो कुछ अलग ही है। एंड मेरे जो वहाँ ट्यूशन के बच्चे थे ना वो भी हैरान थे कि क्या अलग लेवल की डेडिकेशन है मैथ्स के लिए। तो फिर मैं करता गया, साथ में मैं फिजिक्स को भी रिवाइज कर रहा हूँ, अपने घर पे। तो जरा सोच रहे 4-4, 5-5 घंटे मेरे स्टडी में ही जा रहे हैं, भले ही मैं ओपन बोर्ड से दे रहा हूँ, कोई डिग्री नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, CBSE, ठीक।
अब डेडिकेटली मैंने बताया ना, मैंने आपको स्कूल की किसी भी सीरीज में बताया 400-500 पोस्टर भर रखे थे मैंने मैथ्स के। एंड मैं इतने रिवीजन कर चुका था मैथ्स की कि आई थिंक वहां बच्चे बोल रहे थे, मैंने आर डी शर्मा खत्म कर दी थी एंड मैंने एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर चुका था मैं। एंड ये अच्छी वर्मा तो सर ने शुरू नहीं करवाई थी, आई थिंक पता नहीं अच्छी वर्मा होती है मैथ्स में, फिजिक्स में तो होती है, मैथ्स का पता नहीं। मैथ्स में तो सर ने बस आर डी शर्मा ही कराई थी, मैंने आर डी शर्मा तो सारी फेल दी थी पूरी। हम बता रहे हैं इतने घंटे हर रोज के अगर आप हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कवर हो जाती है। जब जो मेरा टाइम बचा था तो मैं उसमें खुद ही क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए थे, साइंस पे थीटा, कॉस पे थीटा, टेंजेंट पे थीटा, ऊपर नीचे दाएं बाएं जोड़ के अपने आप ही क्वेश्चन बनाया। आज मैं सर को दिखा था, सर इसका आंसर सही है। मेरे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो बुक में नहीं है। तो बच्चे भी ढूंढने लगे, कह रहे पता नहीं कौन सा सर इसने हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैंने बोला नहीं सर ये मैंने बनाया। बच्चे बोल रहे अब ये क्या बात हुई बे, तुमने क्या बुक खत्म कर दी पूरी, आप तो खुद ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। मैं कह रहे हाँ सर कह रहे हाँ ठीक है। फिर सर ने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताया हाँ ये सही है कि गलत है। सर भी देख रहे थे एक बार मेरी तरफ, ठीक है सर। तो ठीक है, टाइम बचता था उस समय मेरे पास ज्यादा, तो मैंने इसलिए कर दिया था। एंड अब दिक्कत क्या हुई, आगे का किस्सा तो सुनिए गाइज। इतनी डेडिकेटेडली सारा कवर अप कर दिया, लास्ट में क्या हुआ कि जब ये 6-7 महीने निकल गए तब मैंने जेई मेंस के लिए भी तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे जेई मेंस का एग्जाम भी देना था। मैं कहा मैं जेई मेंस भी दूंगा। एंड उसमें मुझे पता लगा सिलेबस कुछ खास नहीं, 11th-12th का ही फिजिक्स का और मैथ्स का है। मैंने कहा ये तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, तो इसमें स्पेशल क्या है। तो कह रहे बस यही है सर स्टडी। तो मैंने जब अंकल से कहा, मैंने बोला अंकल ये भी फॉर्म भर दो, कह रहे भर दो, कह रहे भर। कह रहे जेई मेंस की तैयारी। मैं कहा जब 11th-12th का ही सिलेबस है ना, कह रहे हाँ। मैं कहा यही है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कह रहे हाँ। मैं कहा बस फिर ठीक है। कह रहे फिर तैयारी। मैं कहा वो तो मैं वैसे भी कर ही रखा, भी तो जस्ट मैंने कंप्लीट किया 11th-12th। मैं कहा अच्छा हाँ वो बात भी है। मैं कहा चलो चलो। तो पापा ने वो भी फॉर्म भरवा दिया मेरा जेई मेंस का, ठीक। एंड मैं कॉलेज ढूंढने लग गया, यूनिवर्सिटी। वैसे तो अभी मेरा उस समय नहीं मैंने ढूंढा था, मैं सोच रहा था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में सोचने से कि नहीं, बट पापा पूछ भी रहे थे। मैं कहा पापा पहले मैं अपना मैथ्स कवर अप करूंगा, एग्जाम हो जाए फिर सोचता हूँ। अब मेरे एग्जाम के आई थिंक मेरे काफी सारे सर ने टेस्ट लिए थे, मेरे सारे टेस्ट आई थिंक काफी अच्छे थे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे टेस्ट दिए। सर ने जितने भी मेरे टेस्ट दिए मैंने सारे कवर अप करे एंड सारा सिलेबस कवर अप कर लिया मैंने 12th का। 11th का भी मैंने शुरू कर दिया था। मैंने 11th के भी सर, मेरे पास किताब थी, मेरे छोटा भाई लेके गया हुआ था किताब मैथ्स की, क्योंकि वो भी मैथ्स के पीछे बहुत दीवाना था अपने टाइम। खैर उसका शेड्यूल मेरे तरह नहीं था, वो 11th में पीसीएम ही ली थी उसने। मेरी तरह किसी ने नहीं किया पीसीबी लेके एम ले फिर मैथ्स के लिए ड्रॉप करो एंड ऑल। सबने नॉर्मली की थी, नॉन मेडिकल से। मैं ही था मेडिकल के बाद ऐसे नॉन मेडिकल कर रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ गाइज, मेरा लास्ट मूवमेंट पे ना जब बिल्कुल सर्दियों का टाइम आ गया, तो सर्दियों में भी आई थिंक बिल्कुल एंड मूवमेंट पे जब आई थिंक मैंने शुरुआत करी थी अपने इन्फिनिटी अग्रवाल नाम के फेसबुक अकाउंट की, जो अभी भी अवेलेबल है ना, वो मेन जो आईडी है। तो मतलब 2 आईडी है मेरी, एक तो फेसबुक पेज है एंड एक फेसबुक अकाउंट है। तो मेरा फेसबुक अकाउंट अब मोनेटाइज है, दोनों ही मोनेटाइज है मेरे, मतलब पेज तो नहीं है मोनेटाइज, उस पर तो व्यूज कम है। फेसबुक अकाउंट मेरा मोनेटाइज इसलिए है क्योंकि उस पर रील्स इतनी अंध लेवल पर रील्स है, तो उसके कारण है। बट उससे कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए उतने व्यूज नहीं है। क्योंकि आई थिंक रील्स मोनेटाइजेशन पे आपको अर्निंग बहुत बहुत कम होती है, कॉपीराइट अलग आता है एंड म्यूजिक शेयरिंग एंड ऑल वो भी है, एंड व्यूज आने चाहिए, व्यूज बहुत कम है। ये 400-500 व्यूज से कुछ नहीं होता गाइस, मिनिमम लाखों में 6 व्यूज तक कुछ अर्न होता है। तो बस वो बात, तो बस ये इसकी शुरुआत कर दी थी मैंने ये जनवरी 2019 में। दिसंबर 2018 तक मेरा नॉर्मल मैथ्स का चल रहा है जैसे चल रहा है, चैप्टर बिल्कुल सही। छेड़ा चैप्टर ये डिफरेंट हुआ जनवरी 2019 में, जब मैंने शुरुआत कर दी अपने इन्फिनिटी अग्रवाल फेसबुक अकाउंट की। तब मैं उसमें फोटोज पा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया था मैं, क्योंकि पूरे 2018 में मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। मैं रेयरली सोशल मीडिया चलाता था, बस मैं ये था कि मैं ये देखता था पुराने जो टीवी सीरियल्स हैं 2000 से 2010 के बीच की, जो मेरी यादें थी, टेलीविजन कार्टून वगैरह ये सब देखता था मैं मोबाइल में। तो ये मेरे पास पुराना मोबाइल था, मैं उससे देखता था। एंड इससे पहले कि सर के पास पता नहीं आने से पहले ही या मैंने बीच में ही करा था आई थिंक, मैंने आईलेट्स के लिए भी तैयारी करी थी गाइस। मैंने आईलेट्स का सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगा, बट फिर वो आईलेट्स में दिक्कत ये थी, पैसे बहुत चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे तैयारी कराई थी, तो फिर मैंने वहां बताया था कि सर मैंने आईसीएसई से पढ़ा हुआ है। कह रहे फिर क्या टेंशन है, फिर तो चलो आईलेट्स करवाते हैं आपकी। बट फिर उन्होंने बाद में प्राइस को मैनिपुलेट किया, कह रहे कि हमने तो उस समय 5,000 का था, फिर 15,000 20,000। मैं कहा सर एग्जैक्ट बताओ, कह रहे 20-25 लाख। मैं कहा कोई बात नहीं सर,
ख्वाबों में ही रहने दो फिर तो। फिर उसके बाद मैं पैदल जाता था, बेसिकली जो मेरा आइलेट्स की तैयारी के लिए था यमुनानगर, यहाँ से 7 किलोमीटर पैदल जाता था मैं, क्योंकि पापा नहीं छोड़ के आ सकते थे, पापा अपने काम में बिजी रहते थे। तो पापा मेरी डेडिकेशन देख के इतना खुश थे, 15-20 दिन में कंटिन्यूस गया, 25 दिन पैदल, 7 किलोमीटर जाना 7 किलोमीटर आना, एंड सब मैनेज गर्मी में, मस्त गर्मी में पसीने में मैं जाता था फिर भी। एंड इसी तरह से मैं लाइब्रेरी भी गाइड जाना शुरू किया था, इसी इसी बीच में लाइब्रेरी जाता था मैं, साइंटिफिक किताबें पढ़ता था वहाँ। एंड लाइब्रेरी भी यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर थी, वहाँ भी मैं पैदल जाता था गर्मी में, पसीना आ रहा हो जो भी व्हाटएवर जाता था। एंड वहाँ पे भी मैंने ऐसी ऑलमोस्ट 1 महीने तक रहा, फिर उसके बाद इनएक्टिव हो गया था मैं, फिर नहीं जा पाया मैं, क्योंकि मैं मैथ्स की तरफ आ गया था। फिर मैंने ट्यूशन रख ली थी। तो बेसिकली आप सोच लो गाइस, ट्यूशन से पहले पहले ही मैंने सब कंप्लीट भी कर लिया, चैप्टर 1-1.5 महीने का एंड एक्सप्लोर भी कर लिया इन सबको। एंड इसके साथ साथ मैंने एक फेसबुक पेज बनाया था उस समय, अभी तो अवेलेबल हो ना हो पता नहीं, साइंटिफिक पेज था वो, हर्षुल के नाम से बनाया था। अभी नहीं वो मिलेगा, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं शायद हो हर्षुल अग्रवाल के नाम से ही मेरा पुराना फेसबुक अकाउंट पड़ा, उसमें मेरी फोटो होगी शायद, उस पर फेसबुक पेज का लिंक हो तो देख लेना। बट वो साइंटिफिक, प्रॉपर साइंटिफिक था, वो डीप साइंटिफिक था, ठीक। बट फिर उसके बाद जब मैंने मैथ्स की तैयारी शुरू कर दी, तो फिर मैं बस फिर मैथ्स से चलता रहा मेरा। एंड फिर जनवरी 2019 में जब ये चैप्टर शुरू हुआ ना, वापस फेसबुक अकाउंट नया बनाया मैंने, न्यू, जो था इन्फिनिटी अग्रवाल हर्षुल, जो कि इन्फिनिटी की शुरुआत है। क्योंकि मैंने आई थिंक ये देखी थी ना मूवी, मैंने आपको बताया था अपने स्कूल की किस्सा सीरीज में, एवेंजर्स मूवी, एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, ये दो एक ऐसी मूवीज है जिन्होंने मेरे अंदर इन्फिनिटी की तरफ का ना एक अलग ही ना क्यूरियोसिटी जगा दी। तो मैं इन्फिनिटी की तरफ जो आकर्षण था ना अलग लेवल पे, वो मैं जब ये मूवीज देखी ना, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, तो मैं ना सोच में पड़ गया कि ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो साइंटिफिकली, मैथमेटिकली तो मुझे पता था, बट मैं साइकोलॉजिकली समझना चाहता नहीं, तो मैंने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करी अपनी, एंड तब जाके मैंने इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब ऑन किया। एंड तब मैंने इसके लिए त्राटक किया, जितना जितना उसने बताया ना शास्त्रों में, हमारे पुराने जमाने के जो शास्त्र है उसके हिसाब से चलना शुरू किया मैंने, कि इन्फिनिटी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला त्राटक करो, मेडिटेशन करो, जो भी यूट्यूब वीडियोस में बताते थे, मैंने वो सब करना शुरू किया। एंड फिर मेरा अलग ही लेवल की डेडिकेशन बननी शुरू हुई। तो उससे मुझे बहुत बहुत प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इन द सेंस, मेडिटेशन करने से मेरी हाई लेवल का कंसंट्रेशन बन गया, फोकस एंड कंसंट्रेशन अलग लेवल पे चला गया था। तभी तो मैं बता रहा इस कदर का डेडिकेशन एंड फोकस चला गया था कि मैं इंटीग्रेशन, जितने इतने बड़े टॉपिक एंड डिफरेंशिएशन जैसे बड़े बड़े टॉपिक मैंने एक एक 1.5 महीने के अंदर कवर अप करके साइड मारे, जो कि ऑलमोस्ट जो वहाँ पे बच्चे थे उनके लिए भी चैलेंज था, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कवर अप करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, बट मैंने 1.5 महीने के अंदर सारा कवर अप करके साइड मारा। एंड और भी चैप्टर, सारे चैप्टर कवर अप कर लिए, मैं बता तो रहा हूँ भाई। एंड 11th का भी शुरू कर दिया था मैंने कवर अप करना थोड़ा थोड़ा, तो मैं थोड़ा थोड़ा 11th का भी कवर अप कर रहा है एंड थोड़ा थोड़ा 12th का भी कवर अप कर रहा हूँ। तो इस तरह से मिक्स मसाला चल रहा था। तो अब जब मेरा 2019 में स्टार्ट हुआ, तो एग्जाम की सर ने प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया कि एग्जाम से पहले तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तब उन्होंने बताया सर ने कि बेटा तुम्हें ना वहाँ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन है बहुत स्लो, मैं बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये एक इशू था। तो मैं, सर ने बोला कि तुम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किया करो। मैंने कहा सर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है। कह रहे कोई ना, प्रैक्टिस कर। तो मैं प्रैक्टिस करता था, बट मेरी कैलकुलेशन फिर भी फास्ट नहीं, स्लो ही थी। तो जब ये एग्जाम हुआ, तो उस समय दिक्कत यही हुई मेरे साथ कि मैंने बताया था ना स्कूल की किसी सीरीज में बताया था ये, कि मेरे एग्जाम के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे पार्ट डी और सेक्शन ई के क्वेश्चन रह गए थे, जो 5-5, 10-10 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन थे। एंड उनके लिए मेरे ऐसा नहीं था आते थे, बट टाइम का नहीं था, क्योंकि टाइम 3 घंटे होता है। मैडम ने मुझे 3.25 घंटे दे दिए थे। मेरे वो डेडिकेशन पैशन देखिए कि मैं चीटिंग वीटिंग नहीं कुछ कर रहा था, मैं सिर्फ अपना एग्जाम कर रहा था प्रॉपरली, ईमानदारी से। इसलिए 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे। मैंने कहा मैडम मुझे और चाहिए टाइम। तो मैम ने ना कैसे तैसे करके 5-10 मिनट और दे दिए, कह रहे इससे ज्यादा नहीं मैं दे सकती। एंड फिर भी मेरे क्वेश्चन बच गए थे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो थी। मैं कहा जब क्या करूँ, कर तो रहा था मैं, धीरे धीरे करके कर रहा था, बट कर रहा था, ठीक है। तो उसके कारण से मेरे नंबर जो है बहुत ज्यादा नहीं आ पाए। तो यही क्वेश्चन रहने की वजह से ना, बड़े बड़े क्वेश्चन इनके रहने की वजह से मेरे नंबर कम हो गए। तो मेरे जो बायोलॉजी है उसमें 56 थे, तो एंड मेरे मैथ्स में 54 आने थे। 85 मेरे मैथ्स में आते, 85 आराम से, 85-90 आराम से आते मेरे मैथ्स में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आते थे। एंड मेरा दिमाग ने काम किया कि मुझे सेक्शन ई से शुरू करना चाहिए। मैंने शुरू किया सेक्शन ए से, जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में, उन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा,
जबकि करना चाहिए था मुझे इसका रिवर्स, सेक्शन ई को स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, सेक्शन ए बी सी तो कर लिया, एंड सेक्शन ई के एक दो क्वेश्चन मैंने छेड़ लिए थे, एक दो क्वेश्चन तो मैं छेड़ने में कामयाब हो गया, पर सेक्शन डी को नहीं मैं छेड़ पाया, जो कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे, एंड सेक्शन ई का भी कुछ क्वेश्चन बचे थे, 10 नंबर के क्वेश्चन। तो बस उसी कंफ्यूजन में मैंने सेक्शन ए बी सी किया, फिर ई कर दिया, एंड फिर डी की तरफ ज्यादा फोकस नहीं जा पाया। तो बस फिर क्या था, अब ठीक है नंबर ऐसे ही आगे। पापा ने बोला क्या फायदा हुआ, मैं कहा पापा ठीक है कोई बात नहीं, अपनी मेहनत के लेके आया हो ना ईमानदारी से। कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहा क्या कर सकते हैं इसमें। तो बस फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मेरा ये कंप्लीट हुआ चैप्टर। फिर मेरा जेई मेंस का एग्जाम भी हुआ। जेई मेंस का किस्सा बता था गाइस, मैं उसमें 100 के एग्जाम दे रहा हूँ, 5 बार 10 मिनट सो रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ। तो मेरा साथ वाला हैरान, मैंने 5 बार 10 मिनट के हिसाब से कितना बढ़ेगा, 50 मिनट तो मैं सोया हूँ। 3 घंटे के एग्जाम में 50 मिनट तो मैं सोया हूँ बस, बाकी 2 घंटे मैंने एग्जाम किया है एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। तो बस वो देख रहे थे इतना क्यों सो रहे हैं, अब मैं सो रहा हूँ एग्जाम दे रहा हूँ, सो रहा हूँ एग्जाम दे रहा हूँ, टीचर भी देख रहे हैं इतना क्यों सो रहा है। मैं कहा सर दिस इज एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली मैंने साइंटिफिक पढ़ा था कि अगर आप 5 से 10 मिनट की नैप लेते हो, मतलब 5-10 मिनट की नैप लेते हो, तो आपका दिमाग रिफ्रेश होता है। तो साइंटिफिकली मैं सोचता हूँ, एंड मैंने इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस देखी थी, साइंटिफिक रिसर्च भी करी थी, तो मैं तो वही कर रहा था। और को नहीं पता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने तो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से चल रहा था, एंड उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मैं बताऊंगा क्या। तो जब इसके बाद मैंने एग्जाम दिया इसका, आई थिंक हाँ, इसके यूनिवर्सिटी के लिए मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। तो मैं मस्त ऑन द लेवल पे ढूंढ रहा हूँ यूनिवर्सिटी कौन सी में जाना यूनिवर्सिटी, एंड इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, मैं कंफ्यूज हो गया। आए फिर ना इंजीनियरिंग के दिमाग पे आया मेरे, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग चल रहा। कह रहे पापा, कह रहे बीटेक का सोच ले। मैं कहा चलो बीटेक देखते हैं। इंजीनियरिंग में देखा, मैंने रिसर्च करनी शुरू करी। पहले मेरा बीएससी था, जब मैथ्स कर रहा हूँ तो बीएससी का रोल कहाँ आ जाएगा उसमें। फिर ऐसा तो बीएससी नॉन मेडिकल भी था, बट मेरा प्लान फिर बना इसकी तरफ, आकर्षण हुआ इंजीनियरिंग की तरफ। अब इंजीनियरिंग की तरफ मेरा आकर्षण हुआ, मैं कहा मैं ना इंजीनियरिंग करूँ। कह रहे अच्छा ठीक है, ढूंढ ले कॉलेज कौन सा है। क्योंकि मेरे ना 12th में ना फिजिक्स के लिए इतना डेडिकेशन था कि मैंने फिजिक्स के लिए फॉरेन कंट्रीज के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना रखी थी कि किस किस में एडमिशन ले सकते हैं, कितना कितना प्राइस है। सेम आईआईटीज की लिस्ट बना रखी थी मैंने, इंडिया की जो टॉप आईआईटीज है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, सबकी लिस्ट बना रखी थी मैंने। और जो छोटे लेवल पे फिजिक्स को अवेलेबल करते हैं यूनिवर्सिटीज, उनकी लिस्ट बना रखी थी। तो बस इस तरह से मैं लिस्ट बना था, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसा होला ऐसा ऐसा, सोचा ही बहुत कुछ था। अब एडमिशन के लिए जब गए, तो अभी क्या है गाइस, मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा हूँ, एंड मैंने लिटरली 400-500 यूनिवर्सिटीज में ऑन द लेवल पे रिसर्च कर चुका हूँ। इसमें जाऊंगा, इसमें एडमिशन लूंगा, इसमें लूंगा एडमिशन, एंड दिमाग घूमे जा रहा पापा कह रहे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, एक तो चूज कर ले। मैंने चूज करी, पहले तो इंजीनियरिंग कह रहे चूज कर, तो इतनी सारी इंजीनियरिंग, मैं इतनी सारी टाइप की इंजीनियरिंग होती है। कह रहे हाँ। फिर मैंने दिमाग लगाया, पापा ऐसे कोई इंजीनियरिंग बताओ इसमें 3-4 इंजीनियरिंग एक साथ हो जाए। कह रहे आए एक साथ। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने ना सोचा मैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करूंगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करूंगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूंगा। पापा ने कहा, मैंने कहा कि पापा इन सबकी बीटेक भी करूंगा, एमटेक भी करूंगा, पीएचडी भी करूंगा। हाँ बोल रहे बोले ऐसे नहीं, तेरा दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या। मैं कहा क्यों। कह रहे तेरा बीटेक 4 साल की होती है। मैं कहा तो। कह रहे 5 4 कितना हुआ 20। मैं कहा एमटेक कितने साल की, पापा ने कहा एमटेक कितने साल की होती है 2 साल की। मैं कहा फिर पापा कह रहे 2 5 10, तो कह रहे 20 10 30। कह रहे पीएचडी कितने साल की होती है। मैं कहा 2 साल की, वो भी मतलब 1 साल की मैक्स काउंट होती है, तो 30 और 10 40। कह रहे बेटा एक बात बता, तू अभी कितने साल का है। मैं कहा उस समय आई थी मैं 19 साल का था। कह रहे बूढ़ा होने तक तो क्या बस पढ़ाई करता रहेगा। मैं कहा ठीक है क्या बुराई है। कह रहे बेटा इतना भी मैं अमीर नहीं हूँ ठीक है, तो खर्चा पानी कहाँ से। तो मैं कहा अच्छा हाँ वो तो सोच। कह रहे सोच ले कुछ अच्छे से इंजीनियरिंग डिग्री के बारे में सोच। तो फिर मेरी बातचीत हुई अपने रिश्तेदारों वगैरह से। कह रहे कोई एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग आप चूज कर लीजिए। तो मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर मैं ढूंढता रहा, मैं ना ABCD ऐसे करके ढूंढ रहा हूँ कि कोई एक ऐसी इंजीनियरिंग बन जिसमें 3-4 इंजीनियरिंग एक साथ जुड़ी हुई हो। तो मेरा दिमाग चलता रहा। एंड मेरे रिश्तेदार कह रहे इसको BSc में डाल दो, फिर इसको इंजीनियरिंग करा लेना। कह रहे इसको करनी है इंजीनियरिंग है। तो कह रहे हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैं ना ढूंढ रहा हूँ कि इतनी सारी इंजीनियरिंग में से कौन सी इंजीनियरिंग को मैं जोड़ूँ।
तो मैं दिमाग लगा रहा हूँ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कहा ऐसे ही नहीं, कुछ ताबड़तोड़ डिफरेंस ही। फिर आई मेरे दिमाग में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेरे सामने आई उसमें लिस्ट में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैंने उसकी रिसर्च करी, उसमें होता है बेसिकली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिक्स, एंड साथ में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी मिक्स होती है, 4-5 डिग्री एक साथ। तो मैंने कहा ये लो बाबा। कह रहे क्या? कह रहे 5 बीटेक एक में आ गई। कह रहे एक में आ गई, ये कौन सी डिग्री है? कह रहे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उनको समझ नहीं आया ये कौन सी डिग्री है। तो फिर मैंने उनको समझाया, रिसर्च करे। कह रहे अच्छा रोबोटिक्स की बात कर रहा है? कह रहे हाँ वो रोबोट बनाएगा लौंडा। हमारा ठीक है देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कंप्यूटर वाली मैडम ने कहा था कि आपको रोबोटिक्स में जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में बात थी, मैं कहा चलो रोबोटिक्स ट्राई कर लेंगे, धमाल मचाते हैं यहाँ पे। तो मेरे एग्जाम हो गया एंड मेरा रिजल्ट आ चुका। तो मेरे साथ PCBM जुड़ चुका है। अब मेरे पास PCM है, मेरा इंजीनियरिंग का भी रिजल्ट आ चुका है, उसका ये JEE मेंस का, एंड उसमें मेरी रैंक आई 2,72,000 से कुछ करके, ठीक। तो 12.5 लाख बच्चे थे, उनमें से मेरी 2,72,000 रैंक आई, ठीक। एंड मैंने ट्राई मारा था तमिलनाडु में, क्योंकि मैं जाना चाहता था साउथ की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, कि साउथ की यूनिवर्सिटी मैंने सुनी थी टॉप यूनिवर्सिटीज है। तो मैंने कहा पापा मैं ना साउथ में शिफ्ट होऊंगा, कोई भी यूनिवर्सिटी पकड़ा दो वहाँ पे। मैं तो भाग रहा मस्त। कह रहे बेड़ा खर्चा पानी इतनी दूर, 11 लाख की डिग्री थी वहाँ मैकेट्रॉनिक्स की। कह रहे 11 लाख कहाँ से ले जाएगा? मैंने कहा देख लो ना, कुछ जुगाड़ कर लो। कह रहे 11 लाख हवा से आएंगे क्या 11 लाख? तो मैं क्या करूँ? कह रहे बेटा पास में रह कर ले कहीं। मैं कहा पास में या कहाँ मिलेगी? फिर मेरे दिमाग में आया था LPU का, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, लेकिन वहां पे कुछ और ही अलग इशू चल रहे थे। आई थिंक अल्कोहलिक के कुछ इश्यूज चल रहे थे, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा पापा ये सब मैंने रिसर्च करी। तो कह रहे बेटा फिर और कोई देख ले। फिर पास में हमारे दिमाग में नाम आया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड मैंने बोला यार ये तो बहुत ही पास है। कह रहे देख ले। फिर पापा मुझे लेके गए कि चलते हैं एक बार देख आते हैं, फिर तू डिसाइड कर लियो। मैं कहा चलो फिर ठीक है। एंड उसके दरवाजे इतने बड़े बड़े, पता नहीं अलग सा ही उसका डिजाइन था। तो वहां गया मैं अंदर, वहां बात हुई, तो उन्होंने डाउन पेमेंट कराई थी हमारी 10,000, तो 10,000 की, तो इंस्टेंट डाउन पेमेंट। तो मैंने देखते ही हाँ कर दी। कह रहे तू हाँ क्यों कर दी? तूने मेरे से पूछ रहा अर्जुन, तूने एकदम यहाँ क्यों कर दी? मैंने कहा यहाँ का एनवायरमेंट काफी सही लग रहा है मुझे, अच्छा सा लग रहा है, तो लिख ले। तो एडमिशन देके क्या होगा देखा जाएगा। पापा कह रहे ठीक है, जब इतना ही कह रहा है तो कर ले फिर। तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने मस्त आई थिंक फॉर्म वॉर्म फिलअप करे, एंड जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे सब भरे। उसका एग्जाम था CU मेंस करके, पता नहीं कोई एक एग्जाम था, वो एग्जाम नहीं CU सेट, हाँ CU सेट। तो वो एग्जाम देना था, तो मैंने उसकी डेट भर दी, एंड फिर उसका एग्जाम देने गए थे जून में, पता नहीं महीने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं जून में गया था शायद। तो उसका एग्जाम सेंटर था अम्बाला में, तो मैंने उस समय इसका एग्जाम, एंड मैंने और भी फॉर्म भरे थे। SRM यूनिवर्सिटी का, श्री राम पता नहीं SRM करके यूनिवर्सिटी है, VIT वेलोर का तो भर ही चुके थे, एंड और भी कुछ यूनिवर्सिटीज के मैंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर दिए थे, ठीक है, इसी बीटेक मैकेट्रॉनिक्स के लिए। अब दिक्कत क्या है कि VIT वेल्लोर में मैंने भरा था, तमिलनाडु में, जो सबसे नीचे ना तमिलनाडु में। तो एडमिशन लेने के लिए वहां का एग्जाम था VIT EEE, तो इसका मतलब होता है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो मैंने एग्जाम फिलअप किया। अब ये एग्जाम तो मैंने दे दिया, लेकिन इसके रिजल्ट में जब मुझे पता चला कि मेरी रैंक आई 1 लाख, तो मैंने उसको पढ़ा 10,000, ठीक है। मैंने 10,000 पढ़ लिया, हाँ मैं खुश हो रहा हूँ, बल्ले बल्ले मेरी 10,000 रैंक आ गई, मैकेट्रॉनिक्स में मेरा एडमिशन हो रहा है, मम्मी पापा खुश, सारी मिठाई बांट रहे हैं, मेरा बच्चे का एडमिशन हो गया। फिर मेरी बहन ने चेक किया, अरे तो 1 लाख है। मैं कहा नहीं 10,000 है। अबे 1 0 और कहाँ से, क्या ऊपर से टप कर? मैं कहा अच्छा 0 फिर पापा ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, ये 10,000 का 1 लाख कैसे किया तुमने? मैं कहा पापा वो ना देख रहे चश्मा लगा के देखा कर। मैं कहा ठीक है ना, ठीक है, हो जाती है कभी कभी। तो बेसिकली उसमें एडमिशन के लिए, मैकेट्रॉनिक्स में एडमिशन के लिए चाहिए थे 10,000, रैंक मेरी थी 1 लाख, तो मेरा एडमिशन हो नहीं पाया। फिर पापा कह रहे अब तो VIT की ब्रांचेस और भी थी, 3 ब्रांचेस थी इनकी। VIT एक तो वेल्लोर तमिलनाडु मेन ब्रांच है, दूसरी ब्रांच थी इसकी VIT चेन्नई में, एंड तीसरी सी इनकी ब्रांच थी VIT भोपाल में, एंड यहाँ नहीं लोकल में तो कहीं थी। बस ये 3 ब्रांचेस थी। तो वेल्लोर वाले तमिलनाडु में तो हो नहीं पाया। फिर चेन्नई वाली में एडमिशन लेने के लिए मैं ट्राई मारा, तो वहाँ भी रैंक चाहिए थी, वहाँ कम से कम मिनिमम 15,000 की रैंक चाहिए थी। तो मैंने कहा 1 लाख, तो वहाँ भी नहीं हो पाया। फिर आया VIT भोपाल का ऑफर आया मुझे, कि VIT भोपाल में मेरा ऑफर आया था साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आसान नहीं है। तो बेसिकली एक एग्जाम एक का नहीं था, उन्होंने इस एग्जाम की रैंक को ना ऑल ओवर दी ऑल इंजीनियरिंग के अलग अलग डिग्रीज या डिपार्टमेंट्स में शेयर कर रखा।
तो आई डोंट थिंक सो शायद उन्होंने रैंक शेयर करी, तो मेरे पास ऑफर आया था साइबर सिक्योरिटी का भोपाल से, वीआईटी भोपाल से। तो पापा ने कहा भोपाल शोपाल में कहाँ जाएगा तू, तुम वहाँ कैसे एडजस्ट करेगा। तो मैंने कहा फिर आप ही बताओ क्या करें। तभी तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था मैंने, एंड उसमें भी मेरा कुछ रैंक सही आ गया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो कुछ ज्यादा इश्यूज भी नहीं आए, क्योंकि वहां मैंने जेईई मेंस की रैंक दिखा दी, अपने डॉक्यूमेंट सब जमा करा दिए। ऑफलाइन डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, जब प्रॉपर जो रियल ऑफ मतलब हाँ तो ये भी रियल डिग्री, बस फर्क इतना है कि ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन जैसे होती है ना सब करते हैं डिग्री नॉर्मल वाली, वैसे थी। ये नॉर्मल वाली डिग्री नहीं है, ये वाली है स्पेशल डिग्री जो कि जॉब्स के लिए करी जाती है, जो मैं ऑनलाइन भी से करूँ। मैं जिस डिग्री की बात करूँ ये मेरी और पहली सबसे फर्स्ट डिग्री जो जैसे भी है, ठीक है। तो ये वाली डिग्री मेरी चल रही थी, तो मैंने मैकेट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लिया एंड मेरा एडमिशन हो गया एंड वहाँ सारी डॉक्यूमेंट सब डाउन पेमेंट सब कर दिए। तो पापा ने फिर बैंक से बात करके जैसे जैसे करके एडजस्ट किया था, क्योंकि फिर भी यहाँ पे भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री काफी कॉस्टली है, तो खर्चा पानी कहाँ से लेके आते। तो जैसे तैसे करके मैंने ले लिया एडमिशन, तो हो गया मेरा एडमिशन एंड वहाँ पे हमें बुलाया गया इसके क्या बोलते हैं इसको, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अरे वो एडमिशन के लिए नहीं बोलते क्या, हाँ ये इसके हॉस्टल देखने के लिए, ठीक है। अब हॉस्टल में देखने के लिए पापा ने कहा था तू हॉस्टल में रहेगा, अभी पीजी का नहीं तुझे देते, कल तू एक बार हॉस्टल में रह ले, सीख ले वहां पे। मैं कहा चलो ठीक है दिखा दो हॉस्टल। एंड फिर हॉस्टल में क्या देखा गाइस वो बताते हैं गाइस आपको अगले एपिसोड में, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो चलो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।